किया, उसका स्मरण किया, तो वो गैबाऊ रूप से सतरूप साहिब इस राम सभा में प्रकट हुए। यूं समझ लो अमरलोक के संत, अमरलोक के महापुरुष यहां पधारे अदृश्य रूप से, क्योंकि वो हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, गाफल गेला ज्ञान बिन खूटी के संसार। मैं तो हर समय, सतरूप साहिब कहते मैं तो हर समय हर व्यक्ति के लिए तैयार हूं, हर व्यक्ति के लिए तैयार हूं। जिस रूप में मुझे याद करता उस रूप में मैं हाजिर करा, और तुम्हें मुझे अमरलोक जाने की चाहत है तो वो अमरलोक का मार्ग में तुम्हारे गढ़ में खोल देता हूं। हंसा को पर मोद के निज कण देऊं बताई, मौक पंथ सुख राम के बोलूं या घट माये। के मौक पंथ है जो मैं इस घट में खोल देता हूं। तुम्हें कई बार जाने की, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है, और निरंतर और सतत लगातार भक्ति में लगे रहेंगे, अपना आप आत्मविश्वास हो जाएगा। कैसा कि दर्शन किया है दीन का, आनंद अंग अपार, सुखिया से जा पाविया, छोटी इमरत धार। भगवंता ने धन्य हो, धन्य, ये कुदरती एहसास हो जाएगा। वो इमरत की ऐसी धार चलेगी जो कभी बंद नहीं होगी। अभी इमरत की धार चलती है, लेकिन अखंडित नहीं है। अभी हम अमर देश की ध्वनि सुनते हैं, लेकिन अखंडित नहीं। जिनके है उनको लाख लाख धन्यवाद। और जब वो अखंडित हो जाएगी, 24 घंटे पूर्ण परमानंद में होंगे, समझ लो स्वामी सेवक एक हुआ, नीर खीर मिलमाई। नीर मतलब पानी, खीर मतलब दूध। नीर खीर मिल एक हुआ। अब सुखिया नहीं बीतड़े, उथल पुथल हो जाए, चाहे कितना ही उथल पुथल हो जाए, धरती आकाश एक हो जाए, तभी वो आनंद तो आनंद ही रहेगा। तब समझ जाना हमारी पूर्ण स्थिति हो गई है, हमें राम जी मिल गए। अब हमें राम राम करने की जरूरत नहीं है, कुदरती होगा। और तब तक सतत निरंतर लगातार लगे रहे। तो परस्या पूरण पीव को हिल मिल हुआ ज एक, सुखिया सब सुख ओपना, सिमरत साहिब देख। क्यों सिमरत साहिब को देख करके सब सुख प्राप्त होगी, कोई कमी नहीं रही। कि साहिब जीरी आत्मा आन संभाली राम। यानी वो पीयू आकर के अपनी पत्नी को संभाल लिया, इस आत्म कन्या को संभाल लिया, और उसे मिलकर के नीर खीर के समान हो गया। दूध और पानी एक हो गया। अब बोले कितना ही उथल पुथल हो जाओ, कोई किंतु परंतु पैदा ही नहीं होता है। तो साहिब जीरी आत्मा
आण संभाली राम, सुखिया सायब सिमरत है, ले धार्या निज दाम। सुख सागर साई मिल्या, पूर्ण परमानंद, सुखिया परचे पीव के, बोले वाणी छंद। ऐसे जो सुख सागर में साई मिलिया, पूर्ण परमानंद, सुखिया परचे पीव के, बोले वाणी छंद। वो कुदरती महाराज कहते हैं अर्धे वायु वचन निकलने शुरू हो जाते हैं। अर्थात कुदरती छोटी दौड़ छिटक गई, मोटी आई माई, मोटा सु मोटा मिलिया, निकल गया सब खोटा। फिर कहीं खोट रहती ही नहीं है। सब मन पांच विषय विकार प्रारब्ध पूरे क्रियामान लगते नहीं, संचित का खात्मा, सब एक तरफ हो गया और वो केवल निकेवल हो गया, केवल से निकेवल हो गया। जब तक ये स्थिति नहीं बनती है तब तक हमें निरंतर, यानी रात और दिन, निरंतर रात और दिन लगे रहना। इतने सारे भाई बहन बैठे हैं रामसभा में, कई भाई बहनों के नयन से प्रकट है, हो सकता किसी के नयन से प्रकट नहीं है, तो अच्छी तरह से नयनचर को प्रकट करने का भेद समझ लीजिए। नयनचर प्रकट होना मतलब सद्गुरु प्रकट होना। नयनचर मतलब सद्गुरु, सद्गुरु मतलब नयनचर, नयनचर मतलब सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप मतलब अमर लोक, अमर लोक मतलब आनंद पद, आनंद पद यानी नयनचर। तो समझ लो हमारा मोटा मोटा सब काम हो गया, धीरे धीरे हमारे खोटे निकलना शुरू हो जाएंगे। बस ये चीज प्रकट हो गई, समझ लो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, कहीं गोते खाने की जरूरत नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं अटकने भटकने की जरूरत नहीं है, कई बार तीर्थों में समय खराब नहीं करना। तीर्थ करने सब अंदर के करेंगे। देवी देवताओं के दर्शन करने की मन में आती है तो वो भी अंदर में हो जाएंगे वो, क्योंकि अमर लोक के मार्ग में सब आ जाता है, कोई बाकी रहता ही नहीं है। कहते 100 रोग की एक ही दवाई है ये राम स्मरण, यानी 100 तालों की एक ही चाबी है ये। तो उसके लिए नए भाई बहनों के लिए मैं कल की साखियों को पुनः दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि पहला स्टेशन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। जब पहले स्टेशन से गाड़ी रवाना हो गई अमरलोक के लिए, तो वो गाड़ी अमरलोक जाकर के ही रुकेगी, वो नयनचर रुक नहीं सकता, वो चलता रहेगा, तुम्हें लेकर ही जाएगा। तुम रुक भी गए तो भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहने चल मेरे से भजन नहीं हो रहा, राम राम नहीं करे तो फिर गर्भवास में आर मलमूत्र में उल्टा लटक, फिर वापिस जन्म और फिर चेतन हो। क्यों? तो अमरलोक की गाड़ी में तो बैठ गया। अब छोड़ने वाले नहीं है राम जी, अब हमें छोड़ने वाले नहीं है, वो अमरलोक लेकर ही जाएंगे। क्योंकि
कंठ पर निहंचर प्रकट हो गया, इसका मतलब आपको अमर लोक का टिकट मिल गया। आप अमर लोक के समझ लो उस गाड़ी में बैठ गए। तभी तो हमारे संतों ने कहा कि टिगटियो कटाई ले अमर लोक रो भाया, टिगटियो कटाई लो अमर लोक रो। क्या अमर लोक का टिकट कटा लो बस। या भवसागर में धक्कों के अलावा, दुखों के अलावा, तकलीफों के अलावा और कुछ भी नहीं पड़ा है, और इस दुनिया को हम राजी नहीं कर सकते। इसलिए जिन भाई बहनों के नैनचर प्रकट नहीं है, वो अच्छी तरह से अंतःकरण से महाराज का बन करके इन शब्दों को हृदय में उतार लेना। इन शब्दों को हृदय में उतार लेना। और कोई भाई बहन ऐसे भी होंगे जो राम राम सा देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, गोपा भैरव को मानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु को भी मानते होंगे। मानो, महाराज नहीं कह रहे तो मत मानो, लेकिन अमर लोक की गाड़ी में बैठना है तो मेरे अनुभवी भाई वचनों को सुन करके उस पर खरे उतर जाना बस। इसलिए बार बार हमें अमर देश की बात हम कर रहे हैं, और मैं भी मेरे छोटे मुंह से बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं, क्योंकि अमर लोक जाना, सबको अमर लोक ही जाना है और जाएंगे। अब अमर लोक जाएंगे, हमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, हमें छोड़ने वाले नहीं है वो सतगुरु साहिब, क्योंकि उनके अणवैवाहिक वचन हमारे कानों में पड़ गए हैं। उनका वो सुकृत है, उनका वो बिरद है, वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कोई कारणवश आदमी फंदे पे झूल जाता है और लटक जाता है, उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी उसमें कोई समय रहते आकर के छुड़ा दिया तो वो बच सकता है, वो शरीर छोड़ने से बच सकता है। लेकिन कंठ पर आके नैनचर ने जीवात्मा को पकड़ लिया, हमारे प्राणों को पकड़ लिया है, ये छोड़ने वाला नहीं है, ये छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें दुनियादारी के मायावी जगत के मायावी भक्तियों में घर की गांगर के चुंगल में नहीं फंसना है। हमें निहंचर का सानिध्य लेकर के निहंचर का साथ कर लेना है, तो ये साथ हमारा कभी छूटेगा नहीं। कितनी भी प्यारी पत्नी होती है, कितना भी प्यारा पति होता है, कितना भी प्यारा बेटा होता है, कितना प्यारा बाप होता है, कितनी प्यारी माँ होती है, कितनी प्यारी बहन होती है, कितना प्यारा यार दोस्त होता है, लेकिन परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता है और पत्नी पति को छोड़ देती है, पति पत्नी को छोड़ देता है, बाप बेटे से मुंह मोड़ लेता है, बेटा बाप से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन निहंचर ने आपको पकड़ लिया है, किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उसको प्रकट कैसे किया जाता है, कैसे सिमरण किया जाता है कि तो लत सांस चले जीव चकरी। कल भी बात की थी और फिर बात कर रहे हैं, और पहला स्टेशन की बात कर रहे हैं, कंठ कवण की बात कर रहे हैं। क्यों, यही वो स्टेशन है जहां अमर लोक का टिकट मिलता है, यही वो स्टेशन है जो ब्रह्म वैराट की सत्ता आकर के प्रकट होती है, यही वो स्टेशन है जो हमारे अमर लोक के मार्ग की शुरुआत होती है।
इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको वापस रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये काम बनेगा तभी तो आगे का कार्य होगा पूरा। क्योंकि अमरलोक की गाड़ी इसी स्टेशन से मिलने वाली है, अमरलोक का टिकट इसी स्टेशन से मिलने वाला है, अमरलोक की शुरुआत यहीं से होने वाली है, ज्ञाबू सतगुरु यही मिलने वाले हैं, उनकी कृपा यही होने वाली है, हमारे भजन धारोधार यहीं से शुरू होने वाला है, सब कुछ हमारा यहीं से शुरू होने वाला है। एरोप्लेन से हमें जोधपुर जाना है तो एयरपोर्ट पर जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। नहीं हम हवाई जहाज एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट से शुरू होगी और 20 किलोमीटर में आगे खड़े गए पायलट के रोक 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 रोक, थोड़ा लेट हो गया, रोक 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 रोक, तो रोकेगा? वो नहीं रोकेगा। क्यों? नियम ही नहीं है कि तुझे अगर इस मेरे अमर विमान में बैठना है तो तुझे इस स्टेशन पर ही बैठना पड़ेगा, इस स्टेशन से ही तुझे बैठना पड़ेगा, यहीं से तुझे अमरलोक का टिकट मिलेगा, यहीं से तेरी शुरुआत होगी और यहीं से तू अमरलोक के लिए रवाना हो जाएगा। इसलिए कंठ कौन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर वो चीज हासिल करने के लिए महाराज के नबी भाई वचन है कि कैसे हमें हुकाऊ छाती रख करके सीधे, बार बार कहते सीधे बैठना है, मोबाइल को बंद कर देना है। फिर भी आज 1 घंटी बच गई, भूल से बच जाती है, कोई बात नहीं, बच जाती है, लेकिन घर पे भी बैठते हैं, नियम करड़ा धारण करो, पक्का पक्का, मतलब प्रेम के साथ कभी मुझे सिमरन करना, कोई हट नहीं करना है, लेकिन प्रेम के साथ बैठ करके, क्योंकि मुझे अमरलोक का टिकट कटाना है। अमरलोक का टिकट कट गया मतलब अमरलोक जाएंगे जाएंगे। इसलिए बहुत दृढ़ता और मजबूती के साथ में हम सब भाई बहनों को लगना है, और जिनको टिकट मिल गया है तो बस राम सिमरन में आगे से आगे उड़ते रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो, अगले स्टेशन को पार करो और उससे आगे और आगे और आगे 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 वो आनंद पद आ जाएगा जहां सेवक साहिब एक हुआ, नीर खीर मिल वो, चाहे कैसा ही उत्तल पुतल हो जाएगा, अब वो न सुखराम के अब नहीं बीतड़े उत्तल पुतल हो जाए। अमर विमान में बैठ गया, वो टिकट मिल गया, अमर लोक ही जाएंगे, अमर लोक ही जाएंगे। जब अमर लोक का टिकट मिलता है राम स्मरण करने से, जिसमें हमें कोई अगरबत्ती धूप ध्यान करने की जरूरत नहीं, हमें कोई फूल पत्ती माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें कोई आका लाने की जरूरत नहीं, हमें कोई गोटा नारियल लाने की जरूरत नहीं, हमें घी तेल लाने की जरूरत नहीं, हमें अपना निजमन लाने की जरूरत है, हमें हमारा अंतःकरण देने की जरूरत है, और वो भी अंतःकरण से निजमन से दिया जाता, उसके भी कोई रुपये नहीं लगते हैं, उसके भी कोई रुपये नहीं लगते हैं। तो कितना सहज और सरल महाराज का बनना है बस। और वो कैसे बनेंगे? दौलत सांस चले ज्यों चक्री, ज्यों चक्री की बात हमने कही थी कि हमारे परमात्मा बड़े भाई साहब देवाराम जी बेटा, हम छोटे थे तब खेलते थे चक्री से ही। चक्री का मतलब मारड़ गए ठीकरी, ठीकरी में कर देता 2 टिंडा, तुम्हें गालता एक दौड़ो डोरो लालिया रो, लालिया बढ़ाता, अबे तो कई प्रकार गिद्दा मिले, लालिया ही लालिया, फाटोड़ा कपड़े लालिया, उन लालिया ने हिमनवाते मोटा मोटा डोरा लाइन रखते मोरा माता जी, उन डोरा ने काट भरा, उनमें पोई लगाए, उन 2 टिंडा में गाल परा ने यूं घुमावता, यूं 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 यूं, और पता यूं 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 करता ना, पता आपस में टकरावता, यूं नहीं टकराता, एक दूसरा लालच उड़ता, क्या टकराऊंगी, थारी चक्री नीचे मैं नागू, थारी मैं नागू,
और बचपन की बातें हैं, लेकिन इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि ये राम नाम कंठ से लेकर के नाभि तक दारो दार चलना चाहिए। दारो दार के दौलत सांस, जितने सांस अंदर की बाहर, अंदर बाहर, ये पिस्टन भी ऐसे ही चलता, हर एक इंजन में पिस्टन ही ऐसे ही चलता, तब गाड़ी चलती है। तो इसी प्रकार बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े एकाग्रचित होकर के जब बैठते हैं तब काम बनेगा। नहीं तो थोड़ी देर बैठी, आंखें खोले, थोड़ा उबास या खाई, थोड़ा गर्दन को इधर उधर यूं कर लिया, ऐसे काम नहीं। बिल्कुल मजबूती के साथ बैठना पड़ेगा। और मजबूती के साथ में बैठ गए और पहला स्टेशन हमें टिकट मिल गया, अर्थात हमारी गाड़ी की शुरुआत होगी नयनचर के साथ में। समझ लो 90% आपका काम। अब वो नयनचर अपना काम करेगा, तुमको सोए तो सोने नहीं देंगे, वो फिर सोने नहीं देगा। आप समय होते गए, उठ जाओ, टाइम हो गया है, और सिमरन में लग जाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो लत सांस चले ज्यों चकरी, ता संग सूरत लगी ज्यों मकरी। ता संग सूरत लगी ज्यों मकड़ी। सूरत को कैसे लगाना? मकड़ी की तरह। मकड़ी कैसे अपना जाला बूनती, कितना अच्छा जाला बून देती है, लेकिन कैसे बड़ा दिल दिमाग लगा करके बारीकी से। कहा उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की, लेकिन कितना अच्छा जाला बना देती है। तो ऐसी सूरत को इस शब्द के साथ लगाना। फिर मन वो करे पवन सुमेला। मन सांसा के साथ, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सूरत शब्द दोनों होई बेड़ा, और सूरत शब्द के साथ लग जाना। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। के आसाजन, इन तरीकों अगर कोई भजन करता है, आसाजन रसना गुण गावे, ऐसी साधन से ये रसना से गुण गाता है, यानी रसना से राम स्मरण करता है। इमृत चाक बहुत सुख पावे, बहुत इमृत का सुख मिलता है। और गले गिल गिली हुए चमकारा, इमरत उतरे बारंबार। और गले में गुदगुदी होकर तन में चमकार होती है, और गले से बारंबार इमरत उतरने लग जाता है। ऐसी अनुभूति कंठ पर होने लग जाती है जब नयनचर इस घट में, इस कंठ पर प्रकट होता है। ये प्रमाण है, और ये प्रमाण मिलने लग जाए तब देख लेना हमें अमरलोक का टिकट अब मिल गया है, नयनचर प्रकट हो गया है। और इमरत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। इमरत सिर, इमृत सिर फूट जाओ एक धार, उपजिया प्रेम भया पतियारा। अति प्रेम आने लग जाता है कि गले से बार बार इमृत की धार एक जैसे चलने लग जाती है, और इमृत की धार से बहुत सुख मिलने लगता है, और नित्य राम नाम की रटन करने में मन लग जाता है। यानी रात और दिन एक पल भर भी विश्रांति नहीं करते हुए रटन में वो लगा रहता है। ऐसी कृपा हो जाती है। और क्या स्थिति बनती है अमरलोक का जब टिकट कटता है तब, के झमक झमक नाड़ी सब झमके, चमक चमक मन वो उर चमके। शीतल लहर सकल तन कांपे, रात दिवस निंद्रा नहीं जापे। अर्थात सारा शरीर की नाड़ियां जमक जमक इस प्रकार से जमकने लग जाती है। मन उर में चमक चमक यानी डर कर चमकने लग जाता है।
सारे शरीर में ठंडी लहरें पड़ जाती है और शरीर कांपता, वैसा मेरा सारा शरीर कांपने लग जाता है, रोम रोम में रोम कंपायमान हो जाता है। रात दिन रटन करने लगने से मुझे नींद भी नहीं आती है, यानी निंद्रा भी नहीं आती है। और नींद नहीं आती है इसका मतलब कोई दूसरा तकलीफ नहीं, वो राम जी के नाम में मस्त हो जाता है। नींद नहीं लेता है तो भी उसको नींद सताती नहीं है। और बाकी तो आप नींद मत लो, जो अपन चल ही नहीं सकेंगे, इतनी थकान आ जाती है। तो गद गद वाणी शिष के सांसा, नैना नीर चवे चौमासा, चाले बैल पीवे कंठ क्यारी, फुलिया कमल पाखड़ी चारी। के कंठ से गदगद ऐसी वाणी होकर श्वासा सिसकने लग जाती है और आंखों से बारिश के जैसा पानी बहने लग जाता है। मुंह से राम ध्वनि बराबर चलने लग जाती है, अर्थात क्यारी कंठ, क्यारी में कंठ की क्यारी पीने लग जाती है, यानी कंठ में 4 पंखुड़ियों का जो कमल है वहां पर ऐसा इमृत पान उसे होने लग जाता है कि गदगद वाणी शिष के सांसा, नैना नीर चवे चौमासा। जैसे बरसात कैसे हो रही थी कल देखा, ऐसी बरसात आंखों में होने लग जाती है। चाले बैल पीवे कंठ क्यारी, यानी बैल चलती है, यानी रसना बराबर चल रही है और कंठ क्यारी पी रही है, यानी वहां पर इमृत पान उसको हो रहा है। और कमल भी, उसका रंग भी बताया महाराज ने कि ताका वर्ण पेड़ पीला, ता पर शाम पाक दल लीला, पीछे लाल से तय पंखिया, आदे के साधु सूरत की अखियां। उस कमल का रंग, उसका पेड़ तो पीला और उसके ऊपर काला है और पंखुड़ियों के नीचे हरा रंग है और उस कमल के बीच लाल होकर पंखुड़ियों के ऊपर सफेद। ये महाराज माते मैंने मेरी सूरत रूपी आंखों से देखा है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं, इस तरीके से सूरत शब्द के साथ लगाकर, मन पौना के साथ यानी सांसा के साथ लगाकर चक्री की तरह हमारी ये सांसा चलती है, तब वो नैनचर ने नाम आकर के इस घट पर प्रकट होता है। तो उसकी ऐसी अनुभूति, यानी पूरा शरीर कंपायमान होने लग जाता है, आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाती है, वीर्य व्याकुल हो जाता है, अर्थात इतनी वीर्य आती है रोके हुए नहीं रुकती है और पूरा शरीर कांपने लग जाता है और उसके साथ आनंद की अनुभूति होने लगती है। तब देख लेना वो नहनचर प्रकट हो गया और अमर लोक का हमारा टिकट कट गया, यानी हम अमर लोक की गाड़ी में बैठ गए। ये पहला स्टेशन हमारा। इस प्रकार महाराज ने कहा, ये जो कंठ कमल है ऐसी अनुभूति होती है, इस प्रकार ये नैनचर यहाँ पर प्रकट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है। और यहाँ तक, जब तक यहाँ तक इसकी अनुभूति नहीं होती है, जो नए भाई बहन है, कभी मुझे भी अमरलोक का टिकट चाहिए, मुझे नैनचर चाहिए, तो खूब भजन करना हमें कंठ पर ध्यान लगा करके, चाहे भले 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, जब तक यहाँ की कुछ अनुभूति नहीं आती है, शरीर दूधने नहीं लगता, कंपकंपी नहीं छूटती है, वीर्य व्याकुल नहीं होते हो, तब तक यही ध्यान लगा करके हमें निरंतर सतत लगातार भजन करना है। और क्योंकि यहाँ से हमारी शुरुआत होगी नैनचर के साथ में, तो फिर ये नैनचर आगे, सूरत उसके पीछे और उसके साथ में प्राण, ये आगे से आगे, आगे से आगे चलता रहेगा। ये गाड़ी चल जाएगी, बस गाड़ी रुकने वाली नहीं है कि चेतन सु चेतन मिलार गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर तू भी हो जा चेतन। कि चेतन सदगुरु जी महाराज और हमारे अंदर की चेतनता
तो चेतन से चेतन मिला, गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाले नए मुसाफिर तू भी हो जा चेतन, तब तू चेतन हो जा, रुक मत।